वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या है? एनर्जी देखिए, यूनिवर्सल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट है और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो मैं आज क्यों बात करूंगा एनर्जी के ऊपर, कौन सी हो वो एनर्जी। देखिए, इसके ऊपर सब कुछ टिकी है, इस कंसेप्ट के ऊपर। अगर इसको समझ गए तो मैक्सिमम चीज आप समझ जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है एनर्जी? देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जो भी देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं, कोई पशु को देख रहे हैं, कोई प्राणी को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, कोई पेड़ को देख रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड नथिंग। मैटर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस कंसेप्ट को आप समझना पड़ेगा। जो ठोस चीज देख रहे हैं वो चीज मैं बात नहीं कर रहा हूं। दैट इज से एनर्जी एक फॉर्म से और एक फॉर्म को ले सकता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये आप जानते हैं। बट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए मैं बोल रहा हूं नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर्म इज वन। टोटल एनर्जी विश्व का, ब्रह्मांड का एक ही एनर्जी है और इसी के आधार में सब कुछ टिका है दोस्तों। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर होना पड़ेगा। इसके आगे में जो भी बात करूंगा, अगर इसको आप समझ नहीं पाए तो आगे की बातें आप समझ नहीं पाएंगे। आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा, कि जो भी आपको बातें करूंगा, कि बिकॉज आई वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप ओनली एंड नथिंग। एक अच्छा रिलेशनशिप, मैं बोला था पिछले वीडियो में, खुशी का जो मेन स्रोत है क्या? सुख का, शांति का, एक अच्छा रिलेशनशिप। देखिए, मेरा मिशन है 10,000 लोगों का जीवन परिवर्तन करना मिनिमम, और जिससे कि बहुत लोगों को कुछ लाभ मिले। मुझको कुछ मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मेरा लक्ष्य है 10,000 लोगों का जीवन परिवर्तन करना मिनिमम। देखिए दोस्तों, एनर्जी, यूनिवर्सल का एनर्जी एक ही है और वही एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में है। उसको आप जो भी बोलिए, सुपर कॉन्शियस बोलिए, सुप्रीम पावर बोलिए, जो भी बोलिए। आपके अंदर जो है उसके अंदर वो है, मेरे अंदर जो है आपके अंदर वो है। एनर्जी इज वन, जो कि भगवान ने भी वही गीता में कहा है कि ना इसको अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। जो तुम्हारे भीतर जो सोल है, जो आत्मा है, जो एनर्जी है, ना हवा उसको उड़ा सकता है, ना पानी उसको डुबा सकता है, ना आग जला सकता है। दैट इज इटर्नल, अमर है वो चीज, इटर्नल। तो किस बात का डर है? मनुष्य तू महान है रे, तो किस बात का डर है? तू अमर है, किस बात का डर है? दैट इज इटर्नल। समझिए इस बात को। दो सुप्रीम सोल या सुपर कॉन्शियस बोलिए, एक सब कॉन्शियस में एक भाग होके विभिन्न भागों में, हजार हजार भागों में सब तरफ फैला हुआ है और कुछ नहीं। ये गहन अध्ययन है दोस्तों, और इसको डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रूट है और रूट है। रूट अगर क्लियर नहीं हुआ तो फ्रूट कैसे अच्छा होगा? रूट तो मेन चीज है ना। और देखिए, दुनिया का जो भी आपको, आपने क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ा है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट की जो भी एनर्जी साइंस में पढ़े, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा, जो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में रहता है हर एटॉम के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर। दैट इज कॉल्ड क्वांटा। और उसको बाहर फ्रीक्वेंसी से, प्रभाव से उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर बाहरी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी दिए, उसका वेवलेंथ में चेंज कर सकते हैं और उसका शेप हम एक डिफरेंट शेप दे सकते हैं उस एटम का, जो कि आपने E=mc², आइंस्टाइन ने लिखा जो फॉर्मूला, और उसी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब उसी कंसेप्ट में ऊपर आधारित है। न्यूक्लियर फिशन भी उसी के ऊपर आधारित है, फ्यूजन, फ्यूजन सब कुछ उसी के ऊपर आधारित है। और देखिए,
एनर्जी को मैं क्यों बोल रहा हूँ, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव विभिन्न डिफरेंट फॉर्म ले सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव जो एनर्जी रहती है वो भी रहती है। अगर पॉजिटिव ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव को खींच सकता है, और नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो वो भी पॉजिटिव को ले सकता है। दिस इज ट्रू। देखिए, एक छोटे बच्चे की एनर्जी बहुत रहती है, पॉजिटिविटी, इसीलिए तो एक छोटा बच्चा आता है तो सब खुश हो जाते हैं देखते ही। क्यों? एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। करीबन 400-500 लोगों को एक छोटा बच्चा जीवन परिवर्तन कर सकता है, खुशी देके, आनंद देके, क्योंकि वो है निर्लिप्त, निर्द्वंद, निराकार। निर्लिप्त, निर्द्वंद, निराकार, वो फॉर्म में रहता है छोटा बच्चा। हरि का रूप बोलते हैं ना छोटे बच्चे को। एक छोटा बच्चा 100-500 लोगों को खुशी दे सकता है। इसीलिए मैं बोले, एक अभी आप बैठे हैं, अरे अभी न्यूज आ गया कि वहाँ भूकंप हो गया, कोई इतना लोग मर गए कोरोना में, आप पॉजिटिव में अच्छे से, कैसा लगेगा? तुरंत ही नेगेटिव आ जाएगा। पेपर में न्यूज में क्या देखते हैं डेली? आज वो मर गया, आज उसके घर में चोरी हो गया, कल उसको मार दिया, पीट दिया, कल उसके चेन स्नैचिंग हो गया। तुरंत ही नेगेटिविटी आ जाती है। डर रहता है कि यार कल हमारे घर में ऐसा कुछ ना हो, हम सजग हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो कंसेप्ट इज वन। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को? अच्छा, उसमें जो है हमें वो है तो डिफरेंट क्यों है? देखिए, मन से, इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि और अहंकार, ऐसे रहता है। तो अपने अहंकार के कारण, अपने चित्त वृत्ति के कारण विभिन्न विभिन्न फॉर्म मिला है सबको। बात समझने की, और ये सही भी है। तो हम कुछ अपने अहंकार के बस में होके, इंद्रियों के सुख के बस में होके, हम एक दूसरे ईर्ष्या जलन करके एक दूसरे से हमारा एक शेप बना है, जो कि इसमें बंधे हैं और कुछ नहीं, बंधे हैं। और इसमें हमको उकसाने के लिए भी बहुत चीज़ें बचपन से भी वो सिखाया गया है कि भाई तू उससे आगे जा, उससे ज़्यादा, उसको दिखा दिया कोई पेरेंट्स ने बच्चों को कि देख भाई वो इतना मार्क रख दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, तू भी उससे आगे जा। अरे वो इतना जॉब अच्छा पा गया, इतना सैलरी पा गया, तू भी उससे आगे जा। तो इंसान क्या करता है? बचपन से दौड़ते रहता है। क्या पाने के लिए? जो पाना तो चाहता है, वो चीज़ पाना चाहता है, लेकिन नहीं पाता, दौड़ता रहता है, इधर उधर होके दौड़ता रहता है, और कुछ नहीं, शायद वो चीज़ मिल जाए। जैसे कस्तूरी मृग रहता है, तो उसका क्या होता है? कस्तूरी उसके नाभि में रहता है, और लेकिन वो ढूंढता रहता है इधर उधर, उसके खुशबू, वो खुशबू से वो क्या रहता है? ढूंढता रहता है, वो कस्तूरी मिल जाए, लेकिन उसके नाभि में रहता है। ऐसा चीज़ है। इंसान भी उस सुख और शांति को जो जिससे आया है उसी से मिलना चाहता है। समझिए, जिस चीज से बना है उसी से वो मिलना चाहता है, लेकिन जान नहीं पाता। और क्या करता है? अनजाने में अपने अपने ही भीतर हिंसा, अहंकार, कपट, द्वेष, ऐसे नानादि चीज फैलाता जाता है, और कुछ नहीं। धर्म के नाम में एक धर्म झगड़ते रहते हैं, देश के नाम से एक देश झगड़ते रहते हैं, वर्ग के नाम में एक वर्ग दूसरे वर्ग से झगड़ते रहते हैं। अरे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, झगड़ते रहते हैं, वो क्रिश्चियन है, वो ये है, वो ये शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल ट्राइब है। अरे जब इंसान जब पैदा हुआ था तो उसके पीछे कोई स्टाम्प मार के नहीं भेजा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, कोई नहीं भेजा। सब इंसान का करा कराया है, और उसी उलझन में इंसान खुद ही पड़ जाता है। यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, रूट को समझिए, और इस एनर्जी को आप अगर बढ़ा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड, एवरीथिंग इज सिंपल। मैन ओनली मेक्स क्रिटिकल एंड नथिंग, एवरीथिंग इज सिंपल। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज सिंपल। हमने ही खुद बिगाड़ा है, हमने ही क्रिटिकल किया है, कॉम्प्लिकेट किया है।
इस बात को आप अगर समझ गए तो फिनिश, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एवरीथिंग इज सिंपल। और जो इस एनर्जी को देखिए, इंसान का जन्म जो होता है महान होता है, महान कर्मों के लिए, छोटा मोटा कर्म के लिए नहीं। मनुष्य तू महान है रे कहा गया है। क्यों कहा है? जो क्वांटम में आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी पैकेट एनर्जी, कई हजार सालों से वेदों में बोल दिया गया है, कई हजार सालों से लिख दिया है। हम थोड़ा क्या करते हैं, फॉरेन वैज्ञानिक वगैरह ये सब थोड़ा उसको फार्मूला करके डिराइव करके कुछ इधर उधर जोड़ फोड़ के तोड़ फोड़ के बना देते हैं। बोलते हैं यार ये बहुत चीज़ लिख दिया, बहुत बड़ी किताब लिख दिया, नोबेल प्राइज पा गया। लेकिन सब कुछ हमारे इसमें था पहले, समझे ना। वो बात भी सही है, कुछ गलत नहीं है, वो भी होना चाहिए। उसको तोड़ फोड़ के कोई न्यूक्लियर बम बना के अगर फेंक दे तो क्या बात है, कोई तो इंसान ही तो खेती, इंसान ही तो मरेगा ना। एक जाति तो, एक धर्म, कुछ इंसान के ऊपर ही तो आ जाएगा ना, ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो क्या है उसमें। तो इसीलिए बोला गया मनुष्य तू महान है। ये मनुष्य का जीवन साधारण नहीं है। मनुष्य और पशु के जीवन पशु का जीवन समान नहीं है। पशु का जीवन क्या रहता है? एंजाइटी, फियर एवरी टाइम, खाने सोने और वंश विस्तार में मैक्सिमम लाइफ चला जाता है जीवन का, मैक्सिमम टाइम। और वही चीज इंसान भी करता है, वही चीज और कुछ नहीं। और जो अपना जीवन का परम लक्ष्य है उससे दूर दूर भागता है, दूर दूर धीरे धीरे भागता है। और अगर उसी लक्ष्य के लिए हर काम करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी लक्ष्य के लिए हर काम करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा दुनिया, सब कुछ।